मेरी जिम्मेदारी उस वक्त भारतीय सिंधु सभा करके एक सिंधी समाज की एक संस्था है जो राष्ट्रीय लेवल की संस्था है। मैं उसका गुजरात प्रांत का प्रमुख था। तो उस वक्त मैंने एक कार्यक्रम आयोजन किया था, वंदे मातरम नाम का कार्यक्रम था, जिसमें देशभक्ति के गीत और हमारे सिंधी समाज के लग्न गीत, जिसको हम लाड़ा बोलते हैं, वो कार्यक्रम हमने निश्चित किया हुआ था। पूरे गुजरात के 6 भाग करके और 6 जोन में वो कार्यक्रम किए थे। उसमें से जो पहला दूसरा आए होंगे इस तरह के वो टीम फाइनल में अहमदाबाद शहर में आने वाली थी। टागोर हॉल में कार्यक्रम निश्चित किया हुआ था हमारा। और जिस दिन कार्यक्रम होने का था उस दिन से लगभग 3-4 दिन पहले मुझे फ़ोन आया कॉरपोरेशन से कि जो आपने हॉल लिया है वो आपको प्रोग्राम अपना कैंसिल करना पड़ेगा और कहीं करना पड़ेगा। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री आने वाले हैं, इसलिए वो आपको। तो मुझे तो बहुत चिंता हो गई। इस प्रकार का कार्यक्रम जो पूरे गुजरात से सब लोग आएंगे और उनको अभी मैं कहाँ पर किस तरह से व्यवस्था कर सकूँगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने प्रयत्न किया। जो नरेंद्र भाई से मेरा पहचान वाला कार्यकर्ता जो था, रेगुलर मिलता था, उससे मैंने फ़ोन करके बोला ज़रा नरेंद्र भाई से बोल दीजिएगा तो ज़रा इस तरह से है, कुछ करें। और वैसे भी मैं उनसे जब कब इसी प्रकार का कोई भी समाज का काम होता था तो सुबह 7 से 7:30 के बीच में उनके घर पे उनको फ़ोन करता था। तो 5-10 मिनट के बाद में उनका सामने से फ़ोन आता था और वह बातचीत हो जाती थी जो भी था। तो इसके लिए भी मैंने उनको इस प्रकार से फ़ोन किया। तो लेकिन उस दिन कहीं ज़्यादा बिज़ी होंगे तो 1 घंटे तक उनका कोई फ़ोन आया नहीं। तो मैंने भी आसरा छोड़ के और मैं निकला, बाकी व्यवस्था करने के लिए निकला। वाड़ज में हमारे एक दूसरा सिंधु भवन का एक बड़ा हॉल है, तो उसके ट्रस्टी के पास घर पे पहुंच गया कुछ व्यवस्था करने के लिए। और उसी वक्त उसके घर पे ही बैठा था तो नरेंद्र भाई का फ़ोन फिर आया बातचीत करने के लिए। तो फिर मैंने बात कर उनसे बताया तो इस प्रकार का हमारा समाज का कार्यक्रम है और सब लोग बाहर से आने वाले हैं। डिटेल से उनको समझाया। अभी बहुत तकलीफ़ हो जाएगी ऐसा करके। जब भी मैंने उनका पूरी बात बता दी तो 2 लाइन में ही उनका जवाब था, इस विषय का मुझे पता नहीं था, मैं देखता हूँ। फिर आगे कुछ बात करने जैसा था नहीं। मैं फिर फ़ोन पूरा हो गया और बाकी मैं फिर अपने काम में लग गया, क्या करने का आगे। और लगभग 1-1.5 घंटे के बाद में फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से फ़ोन आया कि आपका जो कार्यक्रम है आप कर सकते हैं, आप उसकी व्यवस्था भले चालू रखिए। मुझे ताज्जुब लगा कि अभी नरेंद्र भाई ने मुझे कहा मैं देखता हूँ, 1-1.5 घंटे में वो व्यवस्था हो गई। वो कार्यक्रम, उनका जो कार्यक्रम था और उन्होंने और कहीं सेट कर लिया होगा, लेकिन हमें व्यवस्था करके दी।